बाबा साहब की जन्म जयंती के इस अवसर पर पूरा देश क्या पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जो सबसे बड़ा बदलाव इस समय आया है वो ये है कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनकी बड़ी पूछ हो रही है दुनिया में, देश में, सरकारों में। हर कोई जो है उनको लपक लेना चाहता है। उनको लगता है कि ये बहुत करारा वोट बैंक है, ये हमें मिल जाए तो बस हम लोग पार हो जाएं। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी भोले हैं लेकिन नादान नहीं है, समझते हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं। उनको पता है कि जो व्यक्ति सही है, जो उनका हित साधन करेगा, जो सरकार में और बाबा साहब की बातों को मान करके सरकार के माध्यम से उनकी मदद करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनके लिए लोकतंत्र में एक सम्मानजनक स्थान देगा, वे उसी को सपोर्ट करेंगे। सरकारें आज कह रही हैं कि बाबा साहब सबके हैं, किसी एक के नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब सबके हैं, सबके थे और सबके ही रहेंगे। मगर कुछ सरकारों ने स्वार्थवश उनको एक दलितों का नेता बना करके सीमित कर दिया था, बल्कि उनका नाम तक लेने से घबराते थे। उनको उनके चित्र छुपा के रख दिए थे, उनके कामों को कोई याद नहीं करता था। आज बाबा साहब का जो बहुमुखी व्यक्तित्व है, जो एक बड़ा व्यक्तित्व है, उसकी बात हो रही है। और कुछ लोग नफरत भी तो करते थे ना बाबा साहब से, लेकिन उनकी मूर्तियाँ तोड़ते थे। लेकिन आज मूर्ति तोड़ने वाले बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। यही तो बदलाव आया है, क्योंकि हमने पिछले 15 साल अम्बेडकरवादियों की जीत है ये अम्बेडकरवादियों की जीत है, ये इस देश में लोकतंत्र की जीत है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उस व्यक्ति के काम की और संघर्ष की आज जो है हर कोई उसको समझ रहा है, जान रहा है और उनको सम्मान दे रहा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि बाबा साहब को वोट बैंक समझा जा रहा, क्या वाकई में ये सब दिखावा है क्या पार्टियों का? देखिए, वोट बैंक तो भले ही समझते रहो, लेकिन जनता जनार्दन होती है, उनको सब पता होता है किसको वोट दे करके लाना है, किसको नहीं लाना है। समय आने पर समय पर वो सिद्ध कर देते हैं कि असली मालिक जनता के वही है। पर बाबा साहब को भुलाने की बड़ी कोशिश की गई सरकारों द्वारा, जो पहले सरकारें रही, लेकिन बाबा साहब को भुला नहीं पाए। बाबा साहब को कोई कैसे भुलाएगा? मैं आज ही सुबह कह रही थी कि एक व्यक्ति के जीवन काल में ही लोग उसको भूल जाते हैं, मरने के बाद उसके परिवार वाले भी भूल जाते हैं, और 10-5 साल के बाद उसके पोते पोतियों तक को नाम याद नहीं रहता कि हमारे दादा परदादा कौन थे। यहाँ तो बाबा साहब जैसे जैसे उनके साल बीत रहे हैं, आज उनकी 134-135वां वर्ष शुरू हो गया, और बढ़ेगा, दुनिया में नाम बढ़ेगा, उनके कामों को लोग जानेंगे, सराहेंगे और उनके बनाए हुए रास्ते पर लोग चलेंगे। यही बाबा साहब के संघर्ष का यही परिणाम है। सरकार पे आरोप लगा यहाँ संसद से मूर्ति हटा दी गई, इसमें आंदोलन भी हुआ, आज एंट्री भी पीछे से हो रही है, इसको लेकर भी कई लोगों के मन में सवाल है। देखिए, ये सरकारों के प्रशासनिक फैसले हैं, इन फैसलों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। लड़ाई लड़नी चाहिए असली मुद्दों पर। असली मुद्दा है शिक्षा का, असली मुद्दा है रोजगार का, असली मुद्दा है युवाओं के मार्गदर्शन का। मूर्ति आगे लगे पीछे लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हमारा हित पूरा हो रहा है कि नहीं, बाबा साहब की विचारधारा पे हम सब चलें और सरकारें चलें, यही हमारा मिशन होना चाहिए। मैम, आप भी अधिकारी रही हैं और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतना काम किया है, लेकिन महिलाएं अभी भी पाखंडवाद में लिप्त हैं, वो क्यों नहीं निकल पा रही? ये दुनिया में, समाज में, संस्कृति में ये होता है कि एक पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, उभर के चलता है। इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनको पालन करने दीजिए जो कोई पालन कर रहा है। हमारा मकसद है, हमारा फोकस है, उस पर से हम नहीं हटने चाहिए। पाखंडवाद मैं समझती हूँ कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जिसके ऊपर हम अपनी जान दे दें। जिसको जो पूजा करनी है, बाबा साहब ने तो कहा दूर रहो इन चीज़ों से। नहीं, मैं समझती हूँ आप शिक्षा पे आप काम करते रहो, पाखंडवाद अपने आप ही दूर हो जाएगा। शिक्षित बनते रहो। आज यहाँ पर कई हजार लोग आए हैं, ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना किसी के हाथ में डंडा है, ना कुछ है। कहीं कुछ लोग जाते हैं, हिंसा हो जाती है। देखिए, यही तो हमारा सबसे बड़ा हुआ है। पुलिस जो है बाहर गेट पे खड़ी है, बस जो 2-4 लोग खड़े हुए हैं, बाकी कहीं भी पुलिस डंडे की आवश्यकता नहीं है। अम्बेडकरवादी पढ़े लिखे लोग हैं, अनुशासन प्रिय लोग हैं, संविधान में विश्वास
विश्वास रखते हैं और व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग हैं। क्या आप लोगों को जयंती मनाने नहीं आती जैसी वो जयंती मनाते हैं लोग? हम लोग तो जयंती मना ही रहे हैं ना। ये हम देखिए पुस्तकें लगी हुई हैं, लोग किताबें हैं, कलम है आपके पास। हाँ, तो तलवारें नहीं है आपके पास? तलवारों की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी तलवार कलम है। कलम की जो ताकत है वो किसी तलवार में नहीं होती, जो कलम की ताकत है। तो क्या आने वाला जैसे कहते हैं 21वीं सदी बाबा साहब की होगी, क्या उस रास्ते पे अब चल पड़े हैं? बाबा साहब की सदी है। बाबा साहब के रास्ते पे ही चल रहे हैं जितने लोग यहाँ पर हैं, और सभी समाजों के लोग हैं। ऐसा नहीं कि अनुसूचित जातियों के जनजातियों के लोग ही हैं, यहाँ पर सभी जातियों के लोग आए हुए हैं। मैम सामाजिक आंदोलन तो ठीक है चल रहा, लेकिन राजनीति में आप लोग बड़े कमजोर हो गए, खासकर अम्बेडकरवादी। उनका कोई प्रभाव नहीं है सरकार में। देखिए राजनीति जो है ना समय समय पर होती रहती है। राजनीति एक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू ये कि अगर समाज के जागरूक हो जाएंगे, समाज के लोग आगे बढ़ जाएंगे ना, समाज में अगर हम सशक्त हो जाएंगे तो राजनीति अपने आप आकर हमारे कदम चूमेगी। पर सामाजिक आंदोलन तो चल ही रहा है ना। देखिए बिल्कुल सामाजिक आंदोलन बहुत राजनीति में क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? नहीं, राजनीति के सभी लोग पूरे हो रहे हैं ना, जितने जैसे जो हमारे अनुसूचित जातियों के जो एमपीज हैं, मिनिस्टर हैं, सब हैं, काम तो कर ही रहे हैं। सरकारें तो चल रही हैं ना, अनुशासन से चल रही है, संविधान से चल रही है। आए दिन महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहोगे इसमें? महिला सुरक्षा, महिलाओं को पहले तो खुद ही जागरूक होना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि महिलाएं कोई भेड़ बकरियां हैं जिनको सुरक्षित किया जाए। देश की नागरिक हैं, साधन संपन्न हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं, और व्यवस्था और पुलिस उनके साथ है। उनके पास बहुत बड़ा हथियार है और उनकी खुद की ताकत है। क्या संदेश देना, क्या कानून में उनकी ताकत है। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो चाहती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का जैसे जैसे एक एक साल बीतता जाए, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा इतनी ज़्यादा प्रबल होकर के हर घर में व्याप्त हो जाए कि हम सांस लें तो डॉक्टर अंबेडकर, और हम इधर देखें, हर जगह देखें तो डॉक्टर अंबेडकर की ही बात हो। सरकार ने बड़ा अपना इसमें स्तर दिखाया, हर जगह छुट्टी घोषित कर दी गई है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है सरकार, तो क्या कहोगी सरकार? अब सरकार को बहुत देर में होश आया है, लेकिन आया तो सही। ये सब हमारे आंदोलन का परिणाम है। हम पिछले 15 साल से जान हथेली पर लेकर के नौकरी दांव पे लगा करके चल रहे हैं, हमारे जैसे और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। तो ये उस सबका परिणाम है कि आज सरकारें लग रहे हैं जागरूक हो गई हैं और डॉक्टर अंबेडकर का नाम हर कोई लेता है।